छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान पूरा हो चुका है। 17 नवंबर को दूसरे चरण के लिए वोटिंग होनी है। इस बीच प्रियंका गांधी के बाद अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में मोर्चा संभाला है। अंबिकापुर में रैली को संबोधित करते हुए राहुल ने किसानों की कर्ज माफी का दांव चला और जनता से कई वादे किए। राहुल ने कहा कि पिछले चुनाव में मैंने किसानों की कर्ज माफी का वादा किया था, इस बार भी किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। कांग्रेस सांसद ने 200 यूनिट तक फ्री बिजली देने का भी वादा किया। चुनावी सभा में आए लोगों से राहुल ने पूछा कि पीएम मोदी यहां आए थे और आपसे 15-15 लाख रुपए देने का वादा किया था कि आपको 15 लाख रुपए मिले। राहुल ने आदिवासियों का मुद्दा उठाया, उनके बच्चों की शिक्षा पर भी बात की। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महादेव बैटिंग ऐप के मुद्दे पर बीजेपी और पीएम मोदी को घेरने की कोशिश की। तो अंबिकापुर में राहुल गांधी ने किसानों की कर्ज माफी और 200 यूनिट तक फ्री बिजली का वादा किया है। कुछ छोटी सी बात बताता हूं। जैसे मैंने पिछले चुनाव में कहा था किसान का कर्जा माफ होगा, पेन निकाल के आप लिख लीजिए, इस बार किसान का कर्जा माफ होगा। किसान का कर्जा माफ होगा। और 15 लाख रुपए के पीएम के वादे पर राहुल गांधी ने क्या कहा, यह भी आपको सुनवाते हैं। आपका मेरा 2-3 महीने का रिश्ता तो है नहीं। आपका रिश्ता मेरा रिश्ता पुराना रिश्ता है। आप इंदिरा गांधी जी को याद करते हो, जवाहरलाल नेहरू जी की याद करते हो, तो मेरा रिश्ता आपके साथ जो है वो गहरा रिश्ता है, पुराना रिश्ता है। मैं यहां आके आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता। प्रधानमंत्री यहां आए, उन्होंने आप सबसे 15 लाख रुपए का वायदा किया था, कहा था हर बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए डाल दूंगा। कर दिया। अंबिकापुर की रैली में राहुल ने छत्तीसगढ़ के आदिवासियों और उनके बच्चों की शिक्षा का भी मुद्दा उठाया। नेता कहते हैं देखो आदिवासियों को हिंदी सीखनी चाहिए, छत्तीसगढ़ी मत सीखिए, अंग्रेजी मत सीखिए। मगर आप किसी भी बीजेपी के नेता से पूछो कि भैया आपका जो बच्चा है वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, हिंदी मीडियम में पढ़ता है, तो आपको जवाब देंगे हमारा तो बेटा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है। अगर आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है तो आदिवासी का बच्चा इंग्लिश मीडियम में क्यों नहीं पढ़ सकता? अगर आपका बच्चा सपना देख सकता है तो आदिवासियों का बच्चा, दलितों का बच्चा, पिछड़ों का सब बच्चा सपना क्यों नहीं देख सकता? उनमें क्या कमी है? इसलिए हमने पूरे स्टेट में इंग्लिश मीडियम स्कूल, स्वामी आत्मानंद स्कूल का जाल बिछा दिया है और हम इसको बढ़ाते जाएंगे जब तक हर आदिवासी युवा अंग्रेजी में बात कर पाए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दावा किया कि बीजेपी पहले चरण में चुनाव हार रही है। उन्होंने महादेव ऐप मामले में पीएम मोदी पर सवाल उठाए। महादेव ऐप में प्रधानमंत्री की क्या संलिप्तता है उसको बताना चाहिए, क्योंकि न महादेव ऐप बंद हुआ है न एपीके बंद हुआ है, वो अभी भी लगातार चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी संलिप्तता क्या है? प्रधानमंत्री क्यों संरक्षण दे रहे हैं और उनकी गिरफ्तारियां क्यों नहीं हो रही? महादेव बंद क्यों नहीं हो रहा है? फर्स्ट फेज की क्या रिपोर्ट है? फर्स्ट फेज में हम 1819 सीट जीत रहे हैं। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने राहुल के मंदिर जाने को लेकर बीजेपी नेताओं के बयान पर भी पलटवार किया। तो अच्छा है, कांग्रेस के मुख्यमंत्री का इनविटेशन अगर उन्हें दिया है। और महादेव बैटिंग ऐप पे भी उन्होंने कहा कि महादेव के नाम पे इस तरीके की हनुमान जी की बात वो कर चुके हैं कर्नाटक में, महादेव जी की भी बात यहाँ कर ले, कृपा कांग्रेस के पक्ष में रहेगी। राहुल जी पे भी एक आरोप लग रहा है कि वो राहुल सर लगातार मंदिरों में जा रहे हैं और दिखावा कर रहे हैं। अब उसकी भी आपत्ति है।
उसमें भी आपत्ति है भाजपा वालों को। हाँ, राहुल जी पूजा पाठ कर रहे हैं उत्तराखंड जा तो रहे वही हैं। गजब है, जो सनातन धर्म और धर्म की बात करते हैं उनको किसी के मंदिर जाने की आपत्ति हो सकती है, तो इससे बड़ा ढोंग भारतीय जनता पार्टी का क्या हो सकता है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने भी अब पहले चरण में अपनी पार्टी की जीत का दावा किया है। किसी को मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से हम नहीं रोक सकते। मैं तो रमन साहब को कहूंगा कि पहले अपनी देखें। उनके यहां से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें भी जिस तरीके से वहां एकजुट हुए हैं लोग, उससे तो मुझे उनकी सीट खतरे में नजर आ रही है। तो मुझे जहां तक उम्मीद है इन 20 सीटों में हम 1 या 2 छोड़कर सारी सीटें जीत रहे हैं, सारी सीटें जीत रहे हैं। और मैं ये बहुत विश्वासपूर्वक सारे लोगों से बात करने के बाद हम ये बात आपसे